आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बेडरूम जिहादीस का उदय हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर में एक नई प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ेगा वैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भी उनको मारेंगी और फिर उसके बाद फिर से वो आतंकवाद जो है उस हिसाब से अडॉप्ट हो जाएगा। जैसे अब आप फिजिकली लड़ नहीं सकते, मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया, खत्म कर दिया। ऑपरेशन अकाल, ऑपरेशन महादेव अभी तक चल रहा है वो। लेकिन आतंकवादी को पता है कि यार लड़ना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि अभी हम एक आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ें और वो हमको देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स का अच्छा आर्टिकल है, बेडरूम जिहादीस का जम्मू कश्मीर में उदय देखने को मिल रहा है। बात करेंगे, कल क्लास शुरू होगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इंतजार हुआ खत्म। 1 साल की दोस्तों इसकी वैलिडिटी है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। दुनिया का सबसे सस्ता एआई का कोर्स है ये, 800 रुपए का। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए और अभी हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। इंडिपेंडेंस डे सेल है कल तक, ठीक है, तो आज़ादी कूपन कोड यूज करें। तो बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रही हैं कि हर किसी के पास इंटरनेट है, अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, वो बेडरूम में बैठते हैं और हर कोई मोबाइल चलाता रहता है। एक बार जो भी आपने देख लिया आपके फीड में वही आएगा। तो अब होता क्या है कि जानबूझ के कश्मीर के लोगों को उनके बेडरूम में, उनके घरों में इस तरीके के मैसेज भेजे जा रहे हैं, इस तरीके की रील्स या कह सकते हैं पोस्ट भेजे जा रहे हैं जिसमें यही जिहादी प्रोपागेंडा है इनका। अब बता रहे हैं कि ये सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं। जाहिर सी बात है आपके घर में तो कोई आ नहीं रहा है। और मैं आपको यही बता रहा था कल जब मैंने खालिस्तान का लेक्चर लिया था, आप झंडे हटा दीजिए, आप हटा दीजिए, आप, मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी भी हो जाए, यूके यूएस जो है गिरफ्तारी कर ले, लेकिन आप उनके दिमाग से उसको कैसे मिटाएंगे? बात यह है कि उनके वो दिल से क्या सोचते हैं, वो अंदर से क्या सोचते हैं, और जब तक आप वो चीजें नहीं हटाओगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो वही बता रहे हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अच्छी चीजें कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर वहां पे जो लोग दिल से जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। अब देखिए, वैसे कश्मीर में शांति है, पहलगांव हमले के बाद टूरिज्म भी धीमे धीमे आ रहा है, बट मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है और उसका एक ही एजेंडा है, कम्युनल डिस्कॉर्ड। किसी भी तरीके से शांति को भंग किया जाए। पहलगांव हमले का भी यही एजेंडा था, लेकिन भारत और ज्यादा यूनाइट हो गया। आप ये समझिए कि जो टीआरएफ है उसने पहले जिम्मेदारी ली थी टेलीग्राम ग्रुप पे, और बाद में जब उसने देखा कि रिस्पांस इतना शानदार है कश्मीर का, भारत का, तो इसने वापस ले लिया, बोला कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप हैक हो गया है। तो ये जो एनिमी है ये ट्रेडिशनल आर्म्ड टेररिस्ट नहीं है, ये दिमाग में आर्म्ड है, ये दिमाग से गोलियां चलाते हैं और इसका शिकार, भाई देखो, जो युवा होते हैं, युवा सबसे जबरदस्त, वो एक ऐसी मिसाइल है जो अनकंट्रोलेबल और सबसे ज्यादा डैमेज करती है। तो आप युवाओं को आसानी से इससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझदारी आती है एक्सपीरियंस से, ठीक है। अब देखिए, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं, लेकिन 100 में से 90 लोग जो हैं वो जो बताया जाएगा, जो ब्रेन वॉश किया जाएगा, उसी हिसाब से ही चलेंगे, और जब उनको सबक मिलेगा तब समझदारी आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सोफिस्टिकेटेड क्रॉस बॉर्डर एफर्ट जो है ये हो रहा है ताकि पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाए। अब दोस्तों, ओरिजिन 2017 से, जब से इंटरनेट आया है तब से ये लगातार कोशिश की जा रही है। इंटरनेट कर्ब्स किए गए कि ऐसा बोला गया कि इंटरनेट ही ना जा पाए। पहले जो है ये मैगजीन्स में होता था, पेपर्स में भी होता था, घर घर जाके, लेकिन अब बहुत आसान हो गया, हर किसी के पास मोबाइल फोन है और कई बार तो मोबाइल फोन बांटे जाते हैं। जब से 370 जो है एब्रोगेट हुआ है, बहुत सारी ऐसी नफरती बातें जो है आपको इंटरनेट पोस्ट पे मिलेंगी। आपको ऐसी ऐसी कहानियां मिलेगी कि कोई जा रहा था, उसको किडनैप कर लिया, उनके पिताजी को मार दिया उनके सामने, कश्मीर के लिए हमको लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वो लगातार आपकी कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी ऐसी बातें जो है वो बताई जाती हैं। ये कोई नहीं बताता कि इंडियन आर्मी ने कितना ज्यादा खून बहाया है कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए। ये कोई नहीं बताता कि आज कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान खुद नहीं चाहता कि कश्मीर सॉल्व हो जाए, वो खुद चाहता है कि वहां पे युवा को खून बहता रहे, वहां के लोग मरते रहे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहां पे क्या कर रहे हैं, कश्मीर को, वहां के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। और जब भारत सरकार चाहती है कि वहां के युवा जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, उनको नौकरियां दी जाए, तो फिर वो चाहते कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम डेवलपमेंट कर दोगे। भाई 1947 से पहले कश्मीर में स्टेबिलिटी थी। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से वहां पे दिक्कतें पैदा की हैं, और ये सब पाकिस्तान ने ही तो किया है, राइट। तो ये चीजें आज में हमको रहना चाहिए, बट ये कोई नहीं बता रहा है। अभी लास्ट ईयर सक्सेसफुल असेंबली इलेक्शंस हुए, देखिए, और अभी तो जब
जो उमर अब्दुल्ला हैं वो पीएम मोदी से भी मिले और उसमें यह भी था कि जम्मू कश्मीर के फुल स्टेटहुड की बात हुई है। मैं जम्मू कश्मीर के फुल स्टेटहुड का बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। जितनी जल्दी बीजेपी दे देगी उतना अच्छा है, उनकी सरकार, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुरंत अभी इसी वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, आप लद्दाख को यूनियन टेरिटरी रहने दें, वो 6th शेड्यूल में उसको ले आए, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को तुरंत दे दे। लेकिन चलो कुछ नहीं से तो कुछ होना ही अच्छा है। तो यहां पे असेंबली इलेक्शन हुए, उमर अब्दुल्ला सीएम बने और बहुत सारी चीजें हुई हैं। यहां पे पहली बार कश्मीर में ट्रेन चला दी गई है। इन्वेस्टिगेशन ने क्या दिखाया है, पैसा, हर एक चीज पैसे से चलती है। तो यहां पे हजारों ऐसी पोस्ट है, कमेंट्स और प्राइवेट मैसेजेस है जिसमें डायरेक्ट लिंक दिख रहा है कि ये सारे के सारे मैसेज आईएसआई, इनका जो आईएसपीआर है, आईएसआई है पाकिस्तान से, वो सब करती हैं। और ये सीधा सीधा इनका प्रोपेगेंडा मॉडस ऑपरेंडी होता है कि वहां से पैसा दो, हैंडलर्स कश्मीर से ही और पूरी इनफैक्ट इंडिया से जो भी इस कॉज से जुड़ना चाहता है। गिरफ्तारी केरल से हुई है, ठीक है ना। तो हर जगह से ये लोग आए, ठीक है, पार्टिसिपेट करें, कश्मीर से, नेशनल कैपिटल और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद ये जिहादी मैसेज फैलाए। हर किसी को पता है। अब जिनको नहीं भी जानकारी हो उसके बारे में, उसको भी ब्रेन वॉश किया जाए। फिर फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, स्पेशली ट्विटर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। इन्फ्लेमेटरी कंटेंट होता है, सेक्टेरियन प्रोपेगेंडा होता है, फेक नैरेटिव होता है जिसका कोई मतलब, इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान झूठ फैलाने में एक्सपर्ट है, ठीक है। वो तो वीडियो गेम की क्लिप दिखा के बोलता है कि हमने भारत को मारा है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है, तो पूरा फेक नैरेटिव है। इनफैक्ट दोस्तों, जो कश्मीरी पंडित, अभी देखिए, एक ये मुद्दा है कि कश्मीरी पंडितों को बचाया जाना चाहिए और मेरे ख्याल में कश्मीर के लोगों को आगे आना चाहिए और ये बात बोलनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। जिस दिन ये हो गया उस दिन दोस्तों वाकई में कश्मीर का पता चलेगा, क्योंकि देखिए कश्मीरियों का दिल बहुत बड़ा है। तो वो उनको बोलना चाहिए, उनको अपील करे कि कश्मीरी पंडितों को लेके आए। ये बहुत बड़ी जीत होगी दोस्तों, और इससे और ज्यादा नाम होगा कश्मीरियों का, ठीक है। लेकिन यहां पे जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे अभी एक स्कीम है कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा से बसाना है, तो पीएम रिहैबिलिटेशन स्कीम है। अब इसकी डिटेल्स लीक की जा रही है कश्मीरी पंडितों की। एक को गिरफ्तार किया गया। अभी हमने देखा कि मुहर्रम में काफी ज्यादा टेंशन हुई, सेक्टेरियन वायलेंस हुई, ठीक है, शिया और सुन्नी के बीच में बहुत ज्यादा इतनी टेंशन हो गई थी दोस्तों, लेकिन पुलिस ने इसको अच्छे से कंटेल किया। डेटा, ऐसे बहुत सारे डेटा लीक केसेस सामने आए हैं। माइग्रेंट डेटा को लीक करो, तो एक डिजिटल बैटल फील्ड है। बताया जा रहा है इट्स नॉट ब्लडी वॉर विथ वेपन्स, इट्स ब्लडी वॉर विथ वर्ड्स, और एक वर्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखिए, बहुत तेजी से र्यूमर फैलती है कश्मीर में। प्रोटेस्ट होना है, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर फैल गई, इसीलिए भारत सरकार और आर्मी जो है वो हमेशा पहले इंटरनेट बंद करती है। 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ऐसे भी इंसिडेंट आए दोस्तों, विद इन 3 आवर्स पत्थरबाजी शुरू हो गई है, एकदम शांति है, एकदम मतलब र्यूमर फैली और सटाक से लोग सड़कों पे आ गए। तो स्मार्टफोन जो है ये फेक न्यूज फैलाता है और हजारों ऐसे चैट ग्रुप बने हुए हैं जिसकी वजह से कम्युनल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इनको कर्व करने की जरूरत है। उसके बाद डिटेक्शन डिफिकल्टी, अब यहां पे वही बता रहे कि कैसे आप डिटेक्शन, ये वही है कि घास में सुई ढूंढने जैसा है, राइट। तो इफेक्टिव पुलिसिंग है, ब्लॉकिंग है, अरेस्ट है, लेकिन फिर भी दोस्तों हर दिन लगातार ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। अब फॉर्मर डीजीपी कुलदीप खोड़ा ये बताते हैं कि देखिए नेचर इवॉल्व हो रहा है थ्रेड्स का, एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं जो भी डिजिटल स्पेस में हो रहा है। हमारी इंडियन आर्मी इस पे डील कर रही है। लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा हम कश्मीरियों को भारत से इंटीग्रेट करेंगे, जितना ज्यादा हम उनको फैसिलिटी देंगे, उतना ही बेहतर होगा। बाकी प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में थोड़े सख्त लॉ बनाने चाहिए। बाकी वहां पे सेना को भी और कुछ लोकल्स को रिक्रूट करना चाहिए जो लगातार ये बात फैलाए, ठीक है। अगर ऐसे ग्रुप बनाए जा रहे तो अच्छे ग्रुप भी बनाए जाने चाहिए, ठीक है, जिससे, और कहीं ना कहीं भारत इस नैरेटिव में पीछे रह जाता है। तो अब हाई टाइम आ गया कि भारत एक अलग से इस पे डिपार्टमेंट बना दे ताकि चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिपेंडेंस डे से लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। और भैया एआई की क्लास कल से शुरू है, इसको मिस मत करो। बस मैं आपसे यही बोलूंगा, पैसा कमाना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। दिल